Okay, so welcome Akshat. How are you? Welcome to externship. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। Okay, so कैसा लग रहा है लाइक प्लेसमेंट लेने के बाद? अभी तो नया एक्सपीरियंस है, नए नए लोग मिल रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, लिंक्डइन रिक्वेस्ट भी आ रही है खूब सारी। Insane. तो अच्छा तो लग रहा है, टीचर्स भी विश कर रहे हैं जो पहले डांटते थे। अच्छा लग रहा है अभी तो। क्रेजी यार क्रेजी। क्लास के बच्चों का क्या रिएक्शन है कि लाइक प्लेसमेंट के ऊपर? क्लास के तो सब शौक ही थे एक साइड से, तो मेरे खुद के फ्रेंड्स शौक थे कि यार भाई तुमने क्या करा ऐसा। तो थोड़ा सा अच्छा मिक्स रिएक्शन था, कुछ कुछ थे जो थोड़े से अजीब रिएक्शन वाले भी थे, बट ओवरऑल अच्छा था। क्रेजी क्रेजी सही है। एनीवेज, अपन प्लेसमेंट की बात बाद में करते हैं, उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट योर पर्सनल जर्नी, ठीक है? उस रिलेटेड मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ एंड इन सबसे पहले लाइक स्टार्ट विथ योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन सो दैट जनता को पता लगे कि वो अक्षत अवस्थी। Okay, so my name is Akshat Avasthi. Currently, I'm in my 7th semester from Medicabs University, and recently I got placed in Cisco as a technical consulting engineer. And in January, I'll be moving to Bangalore for the internship. Okay, Yeah. that's great यार। लाइक बैंगलोर इज अ ग्रेट सिटी। रिसेंटली मैं बैंगलोर गया था, काफ़ी सही था, बहुत बहुत। थोड़ा ट्रैफिक का मेरे को मालूम पड़ा है, इशू है, समझेंगे। ट्रैफिक का इशू है बट वन थिंग आई नोटिस अबाउट बैंगलोर इज दैट कि वहाँ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। है बहुत है। एवरी नेक्स्ट डोर इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी। That's sure. Right. Okay, so like, can you share a bit about your journey and how did you start preparing for your career in technology? And like, इस सबसे पहले भी और बैकएंड में जाते हैं, लाइक कि इंजीनियर बनने का हमेशा से था क्या? इंजीनियर बनने का हमेशा था, क्योंकि मेरी फैमिली में ही मेरे ब्रदर्स जो है, बड़े पापा के बेटे हैं, उनने करा है ये सब, मतलब बीटेक करा है। वो तो आईआईटी से थे, एंड सपना भी वही था, जेई के लिए तैयारी कर रहे थे। कोरोना था, थोड़ा सा हिट करा, तो सब ऑनलाइन हो गया। तो उसके बाद एसजीपीए जो भी, मतलब जो भी परसेंटाइल थे, वो इतने नहीं थे। कितने परसेंटाइल थे? मेरे थे 76 थे परसेंटाइल। तो मेडिकैब्स, मेरी सिस्टर यहाँ से मेडिकैब से पास आउट है। अच्छा। हाँ, तो सब लास्ट होप मेडिकैब्स तो था ही हमारा, तो मेडिकैब्स में सीट ले ली। गुड, नाइस। लाइक कि परसेंटाइल, डिड यू प्रिपेयर फॉर जेई? जेई की प्रिपरेशन की थी आप? हाँ, जेई की प्रिपरेशन की थी, इंदौर से की थी। 3 इंडिविजुअल कोचिंग है, JKR सर, राय सर फॉर केमिस्ट्री एंड राहुल सर फॉर मैथमेटिक्स। तो उसके बाद मतलब राय सर तो काफ़ी अच्छे थे, मतलब वो एलन और ये कल्प्रॉक्स के बच्चे उनसे पढ़ने आते थे। अच्छा, इंदौर की कोचिंग है? हाँ, इंदौर। ओके ओके, नाइस यार। 76 परसेंटाइल। एंड इफ यू कैन लाइक ब्रीफ अबाउट योर सिस्टर एज वेल, लाइक उनका क्या जॉब प्रोफाइल है कुछ? रिसेंटली शी लाइक स्विच्ड टू मार्श मैक्लेनन इन नोएडा। तो प्रीवियसली वो कैपजेमिनी में थी, यहीं से प्लेसमेंट मिला था एट CTC, और एट 4.7 और 4.6 समथिंग लाइक दैट। फिर उस समय कोरोना था, कंप्लेन नहीं आई थी, तो नॉट हर मिस्टेक। तो इसी ब्रांच थी उनकी, उनने भी CCA ने प्रिपेयर करा था, एंड थोड़ी गाइडेंस उनके मिली है कि सुनील कुशवाहा सर से पढ़ना, क्योंकि वो अच्छे, मतलब जितने भी पैकेज निकले हैं अभी तक, तो उनकी हिस्ट्री है कि मैक्सिमम सर से ही पढ़ के जाते हैं और सर से ही गाइडेंस लेके ही जाते हैं। सुनील कुशवाहा सर, राइट? सुनील कुशवाहा सर, या, अरे आई नो हिम, ही इज अ गुड टीचर। he handles all the networks in the Medicabs. या, ही टोल्ड मी। मतलब क्लास में वो एक बार कैमरे खोल रहे थे सबके कि देखो अभी ये सर यहाँ बैठे हुए हैं, थोड़ा सा मतलब दिखा रहे थे कि अपना जलवा। नाइस। तो लाइक आफ्टर यू टुक एडमिशन इन मेडिकैब्स, व्हाट वाज लाइक योर फर्स्ट सेमेस्टर में? कैसा क्या क्या किया? फर्स्ट सेमेस्टर तो ऑनलाइन था, हाँ डेफिनेटली ऑनलाइन तो एंजॉय करा, सेकंड सेमेस्टर से यहाँ पे आ गए थे। मैं कोई थोड़ा सा, हाँ, सेकंड सेमेस्टर से यहाँ पे आ गए थे। उसके पहले कॉलेज तो देखा ही था, दीदी के समय आए थे एक बार, बहुत छोटे थे उस समय, तो 3 साल बड़ी है दीदी। उस समय आए थे तो ऐसा लगा था कि अरे बाप रे, इतना बड़ा कैंपस, कैसे चलेंगे इसमें दीदी वगैरह। लेकिन फिर यहीं पे आना हुआ, तो अच्छा था एक्सपीरियंस, तो नए नए दोस्त मिले। फर्स्ट ईयर के जो दोस्त हैं वो आज भी लंच साथ में करते हैं हम। अच्छा, आके दैट्स अ न्यू थिंग यार। लाइक मेरे दोस्त बहुत चेंज होकर आए। मतलब ऐसा है कि फर्स्ट ईयर के दोस्त हैं वो तो है ही, बट अभी सेकंड ईयर के बाद जो नए दोस्त बने हैं, नए जो मिक्स हुआ था ना, CSE ओरिएंटेड हो जाता है, तो CSE के नए दोस्त भी हैं, मतलब वो ग्रुप अलग है, और दोनों आपस में ग्रुप जानते भी हैं एक दूसरे को, ऐसा भी वो तो नहीं। वही होता ही है कॉलेज लाइफ में। तो सेकंड ग्रुप्स तो अच्छे बने हैं अभी तक, तो टचवुड। फ्रेशर्स वगैरह में गए थे? प्रेशर में नहीं गया था भाई मैं। क्यों? ऑलवेज स्टूडियस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एवरेज स्टूडेंट था मैं हमेशा से, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। बट फ्रेशर? वो यार, वो लफड़े इतने ना यार, पास के लफड़े कितने हैं यार, कि कोई कितने का दे रहा है, कोई कितने का दे रहा है, हरी अप,
ग्रैब योर पासेस। वो वही सेलिंग टेक्निक्स ऑफ एवरी अदर फ्रेशर पार्टी। इसलिए लफड़ा नहीं पड़ा, गए नहीं कहीं, घर पे रहेंगे। सीजीपीए कैसे क्या रहता था, लाइक CGPA स्टार्टिंग से मेरे 8 के ऊपर ही थे, 8 के बाद मेंटेन करा? मेंटेन करा, और अभी तो 8.5 है CGPA, क्योंकि रिसेंटली SGPA 9 बन गया था, ओह हाँ, ऐसे- तो मेंटेन हो जाएगा तो उसमें मेंटेन था। बाकी मैंने देखा है कि SGPA बढ़ाने से भी CGPA में इफेक्ट बहुत कम पड़ता है। मतलब मैंने देखा ना, मेरा 8.38 था तो उससे आके 8.5 हुआ है, क्योंकि मेरे को लगा 9 CGPA में तो बहुत ज़्यादा चेंज आ जाना चाहिए, लेकिन वो कुछ उनका रहता है इंटरनल कैलकुलेशन। मल्टीपल कैलकुलेशन चलती है बैकएंड में, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एंड जो भी तुम्हारा सीजीपीए मेंटेन करा तुमने, 8 सीजीपीए जैसे राइट, 8.5 8.5, तो उसको मेंटेन करने के लिए हाउ मच डिड यू स्टडी के? लाइक जैसे कॉलेज में बहुत सारे बच्चे कम पढ़ते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं, तुम कितना पढ़ते थे ऐसा? स्टार्टिंग से मतलब एक था कि यार मेडिकैप्स, पहले तो बहुत गुस्सा था कि IIT में नहीं हुआ तो मेडिकैप्स में पढ़ना ही है, वहाँ तो टॉप करना ही है। यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी थे मेरे दोस्त थे जिनके 90 परसेंटाइल भी थे, 97 भी था बल्कि मेरा एक दोस्त। शायद तक वो रजिस्ट्रेशन में लेट हो गया था या किसी में, मेडिकैप्स में 97% मेडिकैप्स में, हाँ। ग्रेट फॉर मेडिकैप्स। तो मेरे को लगा कि थोड़ा अच्छा लगा मेरे को थोड़ा अच्छा लगा कि नहीं ठीक है चलो अच्छा है। तो उसके बाद तो स्टार्टिंग से मेंटेन था, मतलब मैं MST भी सीरियसली देता था, आज तक ऐसा नहीं हुआ। बस एक बार मैं फंसा था क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म था मैथमेटिक्स M2 में है आई गेस, वो सबसे डेंजरस था मेरे लिए एक्चुअल में लाप्लास में। मतलब मैं ऐसा सोच के गया था कॉपी व्यूइंग में कि बस पास कर देना, बस 18 आ जाए, 18 30 आ गए थे उसमें 30 आ गए थे, मतलब चलो पास यार। वो था बस। बाकी तो सब मैं तो अभी मेरे को मैसेज भी आया था लिंक्डइन पे और उस पर भी कि भैया कैसे पढूं क्या करूं। वही तो मैंने उनको बोला कि MST जो है ना वो सीरियसली देना, मतलब स्टार्टिंग में रहता है कि नया नया जोश है कॉलेज का, सीरियसली देना, एक कॉम्पिटेटिव माइंडसेट बनता है उससे स्टार्टिंग से ही। यार तेरे इतने अच्छा, मेरे इतने चलो, तेरे कम मेरे ज़्यादा, कम भी होते ना अगर अपने तो भी आगे MST के लिए अच्छा मोटिवेशन मिलती है, क्या नहीं। और दोस्तों की हेल्प तो लेना है। मैं जहाँ तक इतना पर्सनली देखा हूँ, मुझे लगता है एक सेट ऑफ स्टूडेंट होता है क्लास में, लगे अगर एवरेज साइज नहीं अपना 60 स्टूडेंट का, उसमें से 10 बच्चे होते हैं दैट लाइक देयर इनटू कॉम्पिटिटिव थिंग। हाँ वो आगे आगे बैठता है, बस उसके अलावा बाकी कोई लाइक इतना शिट नहीं दे रहा तो होता। हमेशा बैक बेंचर है। मतलब मैं तो देखा है बैक बेंचर से निकल रहा है। हाँ सारे टॉपर भी मेरे जितने भी दोस्त हैं वो टॉप भी पीछे बैठ के कर रहे हैं, आगे बैठ के Crazy है। इतना हो नहीं पा रहा उनसे, पता नहीं क्यों। सही है सही है। लेट मी मूव फॉरवर्ड। What specific skills or technologies did you focus to prepare for Cisco's recruitment process? ओके सो मेरे बड़े पापा का जो बेटे थे उनने गेट क्लियर करी थी MTech के लिए, IIT के लिए। IIT, हाँ गेट क्लियर करी थी उन्हें, IIIT बेंगलोर उनको मिला था। तो एम तो सेट था क्योंकि मेरे से जस्ट थोड़े से बड़े थे, मतलब तो एम सेट था घर पे भी कि बेटा बीटेक से तो कुछ नहीं मिलना है, और ना हो उस समय था, मतलब True. बीटेक से तो कुछ नहीं मिलना है, MTech करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने 23 के फरवरी में चालू की थी गेट की प्रिपरेशन, 2023 के 2023 के फरवरी में। बाकी एनरोल दिसंबर में कर लिया था, 22 के दिसंबर में एनरोल कर लिया था गेट एट झील से। गेट एट झील से अबे पाटीदार भी वहीं से अपने यहाँ से, उनका भी सिस्को में लगा था। अच्छा। हाँ उनका भी सिस्को में लगा था, और फिर अब वो IISc बैंगलोर में MTech कर रहा है। तो एक गेम वो भी था, भैया तो थे ही घर पे, साथ में लाइक गेट की प्रेप भी करना था। हाँ गेट के प्रेप कॉलेज के साथ में ही, तो उसमें CN कंप्यूटर नेटवर्क्स अच्छी डेप्थ में पढ़ा पूरा साल भर। वो अलग बात है कि अटेम्प्ट निकला नहीं इस बार क्योंकि कुछ मार्क्स से रह गया था। अभी वापस से देने का है फरवरी में जो आने वाली डेट है, उसमें दूंगा अटेम्प्ट गेट का। ओके। बाकी कंप्यूटर नेटवर्क्स तो स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेगा, मतलब सिस्को तो नेटवर्किंग कंपनी, तो फॉर श्योर यू हैव टू लाइक हैव अ गुड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन कंप्यूटर नेटवर्क्स, क्योंकि गेट में ना बहुत डेप्थ में पढ़ाते हैं, मतलब कि वो पैकेट के अंदर घुस जाते हैं नेटवर्किंग में। अगर किसी को जानकारी हो तो पैकेट यहाँ से ट्रांसफर हुआ, AC के सिम पैकेट, मतलब बहुत पूरे डेप्थ डेटा में। पैकेट्स के हाँ। इनसाइड डेप्थ में जाके वो गेट तो है ही यार, मतलब MTech के लिए करेंगे अगर प्रिपरेशन नहीं तो वो बहुत हेल्प करा। मतलब वो साल भर की जो प्रिपरेशन थी, वापस से मैंने एनरोल करा था कि इस साल वापस दूंगा अटेम्प्ट। तो इस साल भी मतलब सिस्को का हमारा चालू हुआ था जून में, एंड जून में कोचिंग में भी साथ में सिस्को पढ़ाई रहते हैं, अरे सॉरी CN पढ़ा रहे थे। तो वो साथ साथ चलता रहा ना, तो एक रिविजन भी हुआ, एंड वो ज़्यादा हेल्प करा। तो आई गेस टेक्स तो कोडिंग तो नॉर्मल होनी चाहिए, देखो बेसिक कोडिंग तो आनी चाहिए, Basic साथ coding में तो आनी नेटवर्किंग चाहिए। में तुम्हारा होल्ड Network- स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ That's the नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो यू हैव अ ग्रेट चांस। ओके नाइस। तो लाइक एज यू ऑलरेडी टोल्ड मी कि तुम्हें अभी भी गेट का एग्जाम देना है राइट, हाँ एंड एज आई कैन सी तुम अगर निकल गए राइट गेट में, तो व्हाट विल यू चूज, प्लेसमेंट और गेट? नहीं
जिसको मतलब आइडिया है कि गेट का जो स्कोर होता है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है, 3 या 2 साल के लिए, ऐसा कुछ है, मेरे को आइडिया नहीं है। तो आई कैन स्टिल वर्क इन सिस्को एंड जस्ट गेट टू एमटेक आफ्टर 2 years or 3 years। तो बीच में 2 साल का सिस्को एक्सपीरियंस हाँ, लेके मतलब बैंक कर सकते हैं, ऐसा थॉट तो है। बाकी अभी तो सिस्को है तो अभी सिस्को चल रहा है दिमाग में। अभी तो गेट थोड़ा सा, मतलब मैं 2 हफ्ते से कोचिंग भी नहीं गया हूँ, सही ऑफलाइन कोचिंग है तो जाना ही नहीं हो पा रहा, मतलब वहाँ पे अब जाऊँगा अभी। नहीं, आई मीन लाइक प्लेसमेंट लगा है, इतना बढ़िया पैकेज है, तो बैंगलोर की लाइफ एंजॉय करवाई। अभी तो थोड़ा सा वही चल रहा है कि घर वाले बोल रहे हैं अटेम्प्ट देना, तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि निकालना ही है। ऑब्वियसली यार ये मेरा तो एम जो स्टार्टिंग से था, तो 2023 में मैंने लिया था, तो उसको एक वो तो है कि यार एक रिस्पेक्टेबल स्कोर तो आए लिखने को। क्रेजी क्रेजी यार, काफी सही हिस्ट्री रही है तुम्हारी। हाउ डिड यू मैनेज लाइक टाइम बिटवीन एकेडमिक्स एंड प्रिपरेशन, लाइक कॉलेज की पढ़ाई भी, गेट भी, और लाइक अपना प्लेसमेंट का भी? वो तो हेक्टिक था थोड़ा, गेट और प्लेसमेंट साथ में जो था वो तो हेक्टिक था, क्योंकि कॉलेज का उस समय इतना कॉलेज का इतना लोड नहीं था कि उस समय छुट्टियां थी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए हमने ब्रेक दिया था, तो कॉलेज का उतना हेडेक नहीं था। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में वो CCNA का प्री रिक्विजिट जो था, CCNA कोर्स, वो करा। गेट की कोचिंग उस समय में जा रहा था, मतलब इंटरव्यू के पहले तक गया, फिर इंटरव्यू के बाद थोड़ा सा छूट गया, अभी तक छूटा है। तो कॉलेज में इतना वो नहीं था, बाकी मैनेज तो करना पड़ेगा यार, अब करना है तो। लाइक जैसे इफ आई आस्क यू कि अगर किसी को सिस्को क्रैक करना है तो कितने मिनिमम मंथ्स की पढ़ाई अच्छे से लगेगी, लाइक 8 to 10 आवर्स अ डे? 8 to 10 आवर्स तो नहीं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन इफेक्टिव होनी चाहिए। लंबी ड्यूरेशन के लिए बैठोगे लेकिन कम पढ़ोगे, उससे अच्छा तो कम के लिए बैठो लेकिन अच्छा पढ़ो, अच्छे सोर्सेज लो, उससे पढ़ो तो हो जाएगा। क्योंकि मैं तो साल भर से पढ़ रहा था CCNA, अपना सॉरी CN कोचिंग में, तो वो तो हेल्प करा। तो इसलिए आई गेस अगर लग के कोई अगर 4 महीने भी कर लेगा ना, निकल जाएगा। 4 महीने अगर कोई अच्छे से अपना CN पढ़ ले तो निकल जाएगा, राइट? निकल जाएगा। ओके, बेसिक्स तो क्लियर होनी चाहिए, मतलब अपने कोर्स में ही पढ़ाते हैं CSE में, अगर उतना ही पढ़ लो ना तो भी आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। गेट स्मैशर्स कंप्लीट होना चाहिए। हाँ, गेट स्मैशर, अरे 2x पे। या ही इज अ नाइस गाय भाई, बहुत सारे बच्चों का उसने भविष्य संभाला है भाई। में सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं। Anyways, next question अपना, were there any like particular online courses, certification or resources that you found helpful, like online कोई कोर्स वगैरह किया हो या फिर कोई सर्टिफिकेशन? जो नेट अकेड का था कोर्सेस वो किए थे, नेट अकेडमी जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में करवाए थे उनने। अच्छा, वही उनका ही हाँ, वो CCNA, साइबर सिक्योरिटी, वो सब जो करवाए थे वो तो करना ही है। अगर आपको नहीं भी करना तो करना तो पड़ेगा, कंपल्सरी है। तो उसके बाद जेरेमीज IT लैब, वो यूट्यूब चैनल है एक, वो बंदा बहुत सही है, मतलब वो पूरा प्रैक्टिकल समझाता है वो हर चीज़ फ्रॉम द Regarding स्क्रैच। the Cisco thing, CCNA कोर्स पूरा यूट्यूब पे डाला उसका। ओके। मतलब अभी मैंने सीनियर से बात की थी सिस्को में, जो अभी अपनी कॉलेज से हुआ था, जो ऑल्सो टोल्ड में कि अभी आप सिस्को में जाओगे जनवरी से आपकी ट्रेनिंग CCNA पे ही होगी। लाइक जैसे मानो कि लाइक मैं ऐसे टेक बैकग्राउंड से नहीं हूँ, लाइक आई एम इनटू मोस्ट ऑफ बिजनेस एंड मार्केटिंग, ठीक है? सो इफ यू डिस्क्राइब मी व्हाट इज CCNA, बहुत सारे फ्रेशर्स को नहीं पता हो CCNA क्या होता है। मतलब कंपनी आई गेस इसलिए रखती है क्योंकि बेसिक, अगर जैसे आपने बोला मार्केटिंग के हो आप, तो इंटरनेट तो हर कोई यूज़ कर रहा है आजकल, तो हाउ DNS वर्क्स, हाउ VLAN वर्क, अपने कॉलेज में VLAन है, मतलब हॉस्टल का अलग VLAन है, सिक्योरिटी के लिए होता है VLAन, उसके लिए। और मतलब बेसिक एक इंसान को नॉलेज हो जाए कि यार नेटवर्क कैसे वर्क करता है, लाइक कोर वर्किंग ऑफ नेटवर्किंग समझने के लिए CCNA कोर्स है। स्विचिंग, राउटिंग प्रोटोकॉल्स, वो सब, मतलब तो बेसिक रहता है वो। तो नेटवर्किंग के अगर आप कोई भी इंसान के पास जाओगे तो CCNA उसके पास होगा ही होगा, मतलब किसी भी कंपनी का होगा। सिस्को ऐसी जो सिस्को प्रोवाइड करती है, तो मतलब दूसरी कंपनी में भी लोग सिस्को के सर्टिफिकेशन दिखा के और अपनी पोजीशन या अपनी हाइक ले लेते हैं, ऐसा नहीं। मतलब सिस्को का CCNA सर्टिफिकेशन काफ़ी इफेक्टिव काफ़ी है। तो जैसे जो भी फ्रेशर प्रेप कर रहा है उसको अपन 2 चीज़ रिकमेंड कर सकते हैं, एक तो नेट अकेडमी वाला। नेट अकेडमी वो कॉलेज कराता है, हाँ, कॉलेज कराता है वो। अच्छा, कॉलेज कराता है वो। अब मतलब साइड में कर भी सकते हो, खुद भी कर लो, मतलब पहले से करके रखोगे तो स्ट्रांग रहेगा आपका बेस, मतलब कोचिंग अगर कोई गेट की नहीं कर रहा है तो। ठीक है, तो उस कोर्स के एडिशनल कोई ऐसे मटेरियल या फिर कहीं से प्रेप कर सकते हैं? यार मेरा तो पूरा रिफर मेरे कोचिंग के नोट से किया था। कोचिंग के Like नोट? मैं इंटरव्यू की, मेरे पास फोटो भी है, इंटरव्यू के लेके बैठा था, लैपटॉप था, 4 बुक्स यहाँ पे कोचिंग की थी, 2 मेरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की भी थी, तो वो मेरे तो नोट मेरे को बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें कोर्स तो सेम ही है, कोर्स में कोई अंतर नहीं होता, बल्कि गेट में ज़्यादा ही होता है।
गेट में एक्स्ट्रा ही पूछते हैं वो, तो CCNA में नहीं बता पढ़ाते, तो वो मेरे को हेल्प करा। और जेरेमीज IT लैब, मतलब उसमें कुछ नहीं समझ में आया तो फिर यूट्यूब तो है ही यार, देखो क्या नेम था? जेरेमीज जेरेमीज, ओके। जेरेमीज IT लैब, अच्छा, जेरेमीज IT लैब, ठीक है, कूल। CCNA कोर्स, तो वो काफ़ी हेल्पफुल था। कूल यार, काफ़ी फ्रेशर्स को इसकी हेल्प लगेगी जिनको इसको टारगेट करना है। हाँ, like if I ask you, it was on campus or off campus placement? यार पैन इंडिया था, सिस्को का जो आइडियाथॉन था पैन इंडिया था, तो कॉलेज वालों ने तो ऑफ कैंपस लिखा है, तो आई कंसिडर इट एज ऑफ कैंपस ओनली। बाकी क्योंकि प्रीवियस जो ईयर्स के हुए थे बच्चे, उनमें कोई ऐसा स्पेशल मेंशन नहीं था ऑफ कैंपस, लेकिन इस बार है तो आई गेस ऑफ कैंपस, क्योंकि ऑफ कैंपस भी मतलब बच्चों ने पैन इंडिया 17,000 मेरे को, जहाँ तक मेरे को आया है, डोंट कोट मी ऑन दिस, तो 17,000 बच्चों ने अप्लाई किया था इसमें। 1-7, right? 17,000, हाँ 17, तो कैंपस ड्राइव के लिए, मतलब पैन इंडिया, तो उसमें अपने ऑनलाइन असेसमेंट हुआ था, तो उसमें काफ़ी कट शॉट हो गए थे, तो पैन इंडिया था तो आई गेस वही होगा, ऑफ कैंपस ही है। ओके, कोई कॉलेज की हेल्प लगी लाइक क्रैकिंग द होल थिंग? कॉलेज की हेल्प यही थी कि क्योंकि CCNA और सिस्को आती ही उनको अलाउ करती है जो कॉलेज पार्टनर होता है, क्योंकि जो अपने टीचर पढ़ाते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में CCNA, वो सब उनके वो होते हैं, मतलब ट्यूटोरियल्स होते हैं या उनको पढ़ा चुके हैं, मतलब CCNA के तो उनके ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर होते हैं टाइप ऑफ इंस्ट्रक्टर मान लो, ऑफिशियल पार्टनर्स। हाँ, हाँ, क्योंकि वो सब भी कोर्स कर रहे होते हैं वाला टीचर्स भी, तो वो पढ़ा सकते हैं बच्चों को, और सिस्को सर्टिफाइड होते हैं वो टीचर्स, तो 4-5-6 टीचर्स थे, तो सिस्को सर्टिफाइड थे, और पार्टनर कॉलेज मेडिकैप्स है, फिर काफ़ी समय से प्लेसमेंट आ रहे हैं। पिछली बार 2 बच्चों का हुआ था, उसके पहले 6 का हुआ था, बट अभी तो धीरे धीरे कम, मेरा अकेले का हुआ इस बार, तो कम होते जा रहा है, बस पैकेज अच्छा बढ़ाते जा रहे हैं। so यार एक्चुअली गुड। नाउ इफ आई आस्क, लाइक लेट मी मूव फर्दर, रिक्रूटमेंट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। सिस्को का एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस मल्टीपल पेजेस में कैसे क्या होता है, लाइक व्हाट्स द होल जर्नी ऑफ इट? सो CCNA की कोचिंग हमारी हुई थी, हमको कम टाइम मिला था, 25 डेज का CCNA पढ़ा था, एंड आपको बेसिक उसमें 25th या 24th को ऑनलाइन असेसमेंट था उसका, तो उसके लिए हम प्रिपेयर करने क्या था कि बेटा ये क्वेश्चन कर लेना, उसके टेस्ट भी होते हैं नेट अकेडमी के, तो ऑनलाइन असेसमेंट वॉज कंडक्टेड ऑन 25th ऑफ जून या 24th, समको डेट याद नहीं आ रहा था, उसे आसपास में था, तो 25th को ऑनलाइन असेसमेंट था, जिसमें कट शॉट होकर बच्चे 17,000 से 361 हो गए। ऑनलाइन असेसमेंट में 17,000 to 361? हाँ, सीधे डायरेक्ट कट शॉट, और मेडिकैप से उसमें 7 बच्चे थे, मतलब अभी अच्छा, तो 361 में भी 7 बच्चे थे, ऐसा नहीं कि एकदम 7 बच्चे थे। फिर उसके बाद ऑनलाइन असेसमेंट के बाद देयर वाज अ, लाइक द नेम सजेस्ट, आइडियाथॉन, तो एक आइडिया प्रिपरेशन राउंड था, वो 361 बच्चों के लिए था? हाँ वो 361 बच्चों के लिए था, एंड उसमें we were given like 3 questions. One was regarding AI is a boon or bane type of question, AI help करता है कि नहीं करता है, ऐसा मतलब, and Cisco works on sustainable future, sustainability बहुत वर्क करता है, मतलब पिछले साल आया था कार्बन फुटप्रिंट कम कैसे करें, तो इस बार आया था कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को एमिट कैसे करें, माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन को कैसे टैकल करें, क्योंकि उसमें कुछ फैक्ट्स भी लिखे थे क्वेश्चन में, बहुत बड़ा क्वेश्चन था काफ़ी, कि इतना % का प्लास्टिक हमेशा डंप होता है ओशन में, तो उसमें मैंने अपना आइडिया प्रिपेयर करा था, बेसिकली अगर आइडिया शेयर करूँ तो कर सकता हूँ। श्योर। मेरा आइडिया ये था कि लाइक रिसेंटली वी कैन सी दैट देयर आर रोबोट्स विच कैन मॉप द हाउस ऑन इट्स ओन, 100%। अगर देखा हो किसी ने, रील पर काफ़ी आता है, तो उसमें क्या एक फीचर होता है कि वो जब फुल ऑफ डस्ट हो जाता है, फुल ऑफ वेस्ट हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी बेस पे जाके कनेक्ट हो जाता है, फॉर चार्जिंग ऑल्सो एंड फॉर वेस्ट रिमूवल ऑल्सो। तो उसमें मेरे को वो एकदम से क्लिक करा आइडिया। पहले तो मैंने एकदम नॉर्मल बनाया था कि एक सर ऐप बनाते हैं जिसमें अपना कैलकुलेटर बना सकता है, तो सर ने रिजेक्ट कर दिया कि बेटा ये तो हर कोई कर सकता है, CS के बच्चे हो तुम, थोड़ा सोचो। तो एकदम से वही इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते दिख गया मेरे को, तो मैंने बोला यार ये वेस्ट कर रहा है, और तो अपन उसको एक शिप पे अगर यही चीज़ें कर रहे हैं, तो उसमें मैंने एक आइडिया बनाया था कि एक शिप प्रिपेयर कर सकते हैं ऐसा, जिसमें सेंसर्स हो सकते हैं, तो सेम वर्किंग यही रहेगा कि अगर आप फुल ऑफ वेस्ट हो जाए, शिप ओशन क्लीन कर लेगा, फुल ऑफ वेस्ट हो जाएगा, बैक टू द बेस या नियरेस्ट जो भी शोर होगा, तो वो मैंने आइडिया दिया, इफेक्टिव हो सकता है, राइट? तो एक रियल वर्ल्ड आइडिया से मैंने उसको कनेक्ट करा, तो मेरे को लगता है वो इम्पैक्टफुल था काफ़ी।
एक्चुअल में काफ़ी प्रैक्टिकल आइडिया है कि लाइक अगर शिप से अपन मल्टीपल ऐसे कनेक्ट कर ये तो मैंने बोला कि अगर मान लो गुजरात पोर्ट से मैंने अगर एक शिप छोड़ा इंडिया के लिए, तो गुजरात के अगर शिप तो केपेबल होगा काफ़ी किलोमीटर्स ऑफ एरिया कवर करने के लिए, तो काफ़ी एरिया कवर कर लेगा वो। तो गुजरात कैसा हो गया, फिर मान लो अफ्रीका है, अफ्रीका ने अपना कर लिया, तो एक टाइप से अगर सारे कंट्रीज अगर साथ में वर्क करें तो एक अच्छा क्लीन कर सकते हैं ओशन को। तो मेरा आइडिया था, अब वो कितना वो है वो तो बाकी। एक उन्होंने भी ये बोला था कि एक आइडिया प्रिपेयर करना है जो अगर मैं किसी को दे दूँ तो वो कल से काम चालू कर सकता है उस पर। वैसा आइडिया होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि वेगली आप बोलो कि भाई एग्जीक्यूटिबल आइडिया बना था। एग्जीक्यूटिबल होना चाहिए, अप्रोचेबल आइडिया होना चाहिए। तो वो आइडिया था। उसके बाद आइडिया प्रिपरेशन की, उसे पीपीटी बनाने की। तो ऑनलाइन असेसमेंट का रिजल्ट आया था 11th को, 11th ऑफ जुलाई को। 11th ऑफ जुलाई से 18th वॉज द डेडलाइन टू सबमिट आर पीपीटी एंड रिज्यूमे। एंड सिस्को की बात ये अच्छी है कि रिज्यूमे वॉज वेरी इंक्लूसिव एंड इंटरव्यू प्रोसेस वॉज वेरी इंक्लूसिव। इंक्लूसिव इन द सेंस कि आपका कॉलेज का नाम नहीं आएगा एंड CGPA नहीं आएगा एंड बच्चे का नाम नहीं आएगा। मेरा नाम भी नहीं मालूम उनको, इंटरव्यूअर को आपको मालूम अक्षत है, मेरा नाम किसी को नहीं मालूम। वहाँ पे मेरे को एक कैंडिडेट आईडी दी थी, कैंडिडेट आईडी से वो रिकॉग्नाइज करते थे। एंड वो पहले भी बोल भी देते थे इंटरव्यू में कि काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विदाउट योर नेम एंड एवरी अदर डिटेल, ताकि अच्छा था वैसे। ताकि वो अनबाइस फैक्टर है। अनबायस्ड फैक्टर है क्योंकि IIT का बच्चा आएगा तो एक वो हो जाती है ना माइंडसेट कि यार काफ़ी अच्छे इंटेलिजेंट तो होगा टाइप। हाँ, तो काफ़ी इंक्लूसिव था। तो स्किल्स के बेसिस पे ही इसको ले जाती है। तो 11th के बाद 18th को हमने रिज्यूमे एंड उनने अपना भेजा था रिज्यूमे, मेल पे रिज्यूमे आया था कि इसको आप रिव्यू कर सकते हैं, इसके जैसे बना लो आप। सिस्को नहीं भेजा था। हाँ, सिस्को ने मेल पे भेजा था। तो 18th को PPT सबमिट और रिज्यूमे सबमिट करा। देन ऑन 23rd ऑफ जुलाई वी वर कॉल्ड फॉर टेक्निकल इंटरव्यू। 23rd ऑफ जुलाई को। ओके। PPT राउंड में कोई वो नहीं होता, नॉकआउट नहीं होता। रेस्ट एवरी राउंड वॉज नॉकआउट राउंड। टेक्निकल, मैनेजरियल, HR सब नॉकआउट। मतलब आपका टेक्निकल क्लियर हुआ, गो थ्रू, अदरवाइज प्लीज लीव द रूम ऐसा वाला हूँ। तो उसके बाद टेक्निकल हुआ तो अपने कॉलेज से टेक्निकल HR जो भी सारे राउंड बोल रहे हो लाइक आप, तो वो पूरे ऑनलाइन असेसमेंट में था राइट? पूरा ऑनलाइन था। ऑनलाइन असेसमेंट पूरा था एंड वो सारे मिला के 70,000 में से उन्होंने 361 शॉर्टलिस्ट कर लिया था। इमेजिन करें तो स्टार्टिंग में एक बड़ा चंक था 17,000 का। ऑनलाइन असेसमेंट के बाद वो हो गया 361 के बाद टेक्निकल के बाद भी वो कम हुआ होगा, उनको फैक्ट वो नहीं मालूम। उसके बाद भी टेक्निकल होता है। टेक्निकल हुआ 361 का टेक्निकल हुआ। अच्छा, तो ठीक है। 361 का टेक्निकल हुआ, उसमें अपने कॉलेज के 7 बच्चे थे। तो उसके बाद टेक्निकल के बाद अपने कॉलेज के 2 रिजेक्ट हो गए एंड 5 थ्रू हुए। ठीक है। एंड सिस्को के खुद के प्लेटफॉर्म पे ही हुआ था, वेबएक्स, अगर आप जानते हो सिस्को वेबएक्स है। सुनना है नाम। सुप्रीम कोर्ट भी उस पर स्ट्रीम करता है यूट्यूब पे, अगर आप सिस्को वेबएक्स। तो उस पर था। टेक्निकल में कट शॉट हुआ, फिर उसका मैनेजरल था। मैनेजरल के बाद HR। मैंने 23rd को टेक्निकल था, देन 25th को मैनेजरल एंड HR दोनों ETR राउंड बोलता है, इमर्जिंग टैलेंट रिक्रूटमेंट। तो 25th को जो दोनों हो गए बैक टू बैक थे। फिर उसके बाद 11th ऑफ अगस्त या 12th ऑफ अगस्त को रिजल्ट आया कि हो गया है। तो आइडिया जो हुआ था वो ऑफलाइन इवेंट ऑनलाइन इवेंट? ऑनलाइन ऑनलाइन पूरा घर से करा पूरा मैंने, लाइक इंटरव्यू भी ऑनलाइन? सब एवरीथिंग प्रोसेस ऑनलाइन। मतलब देयर वाज ऑल मीटिंग्स कि आपको कैसा रिज्यूमे बनाना है। सिस्को ने उसका पूरी प्रिपरेशन करके रखी थी। मतलब उसकी इसको मतलब पूरा गाइड कर रहे थे आपको? गाइड कर रहे थे, थ्रू गाइड कर रहे थे कि आपको रिज्यूमे क्या बनाना है। क्वेश्चन पूछ रहे थे, इंटरेक्टिव थे एंड पूरा मतलब इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। एंड इफ आई आस्क, देयर वाज लाइक वन मोमेंट जो सबसे टफेस्ट था कि यार टफेस्ट नट टू क्रैक टाइप? और टेक्निकल वाज टफ। टेक्निकल टफ था क्योंकि सर ने भी, सुनील कुशवाहा सर ने भी गाइड किया था कि बेटा जितना वो पूछे उतना ही टू द पॉइंट आंसर करना, ज़्यादा ज्ञान दोगे तो वो घेरेगा आपको। एंड वो मेरे साथ हुआ भी, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने बोला रिज्यूमे पे इंट्रोडक्शन मांगा, इंट्रोडक्शन मैंने दिया। फिर उनने मेरे उसमें एक लाइन थी, मतलब मेरे को याद भी था वो, मैंने याद की थी कि आई हैव अ ज़ील टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज़। तो उन्होंने बोला कि ज़ील टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज़, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आपको अच्छी लगती है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है आपको। तो मैंने बोला सर एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट कोर, तो उसमें मेरे को पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट नहीं, आई लाइक टू लर्न एवरी बेसिक्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट। वो मेरे को वर्क करेगा कि कंप्यूटर साइंस है, क्लाउड करेगा वर्क कहीं ना कहीं, AI ML करेगा,
बिग डेटा करेगा और एवरी अदर सब्जेक्ट। तो उन्होंने बोला बेटा काम तो एक पे करोगे, पढ़ सकते हो सारे सब्जेक्ट, काम तो एक पे करोगे। तो मैंने बोला सर नेटवर्किंग तो है ही, वो तो है ही, बाकी मेरे को लगता है AI इज़ द सब्जेक्ट विच विल इंटरवीन सम ऑफ द अदर टाइम, Always. एवरी फील्ड, Always. एवरी फील्ड, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, कंप्यूटर का हो या कुछ भी हो, मतलब बैंकिंग हो, AI तो कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। अब मैंने बोल दिया, अब मैंने ज़्यादा बोल दिया। हाँ. फिर उसके बाद मैंने बोला कि गिव मी एन एग्जांपल जहाँ AI नेटवर्किंग में यूज़ हो रहा हो। अब मैं प्रिपेयर था ही नहीं इसके लिए बिल्कुल भी, तो उसमें मैंने टैकल करा आंसर को। तो वो एक्सपीरियंस मतलब काफ़ी टफ था। एंड नेटवर्किंग के एडवांस क्वेश्चन तो थे ही, मतलब वो स्क्रीन शेयर करके अपनी स्क्रीन पे दिखाते थे कि ये 2 PC हैं, इसका IP एड्रेस ये है, इसका IP एड्रेस 192.168.1.0 2.0। इसको पैकेट ट्रेस हो. सिस्को पैकेट ट्रेसिंग नॉर्मल एडिटर था एक। हाँ सिर्फ एक, मेरे को तो इतना याद है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस चेक करते हैं वो, क्योंकि मेरे साथ में जो फेलो मेट्स थे मेरे, मैंने उनसे ही बात की थी कि भाई कैसा क्या तुम्हारा रहा। सबने अच्छा बोला कि भाई मेरे से तो एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने टैकल कर लिया। तो टैकल तो हो जाते हैं, बट इवेंचुअली क्वालिफाई वो क्लिक होना चाहिए कि भाई आपका स्ट्रॉन्ग तो होना ही चाहिए, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा, तो वो स्ट्रॉन्ग तो होना ही चाहिए। बाकी टैकल करना चाहिए, आपको नहीं भी आता ना कुछ तो भी टैकल करो। फिर मुझसे इसके साथ पाइथन का एक क्वेश्चन भी दिया था डीबग करने के लिए। एंड पाइथन C++ मेरी थी अच्छी स्ट्रॉन्ग थी, बट पाइथन मैंने स्टार्ट की थी, मीडियम तक पहुंच गया था, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम सामने से एकदम से कोई क्वेश्चन दे दे। तो मैंने उनको इंटरव्यू को बोल दिया था कि सर आई एम नॉट दैट प्रोफिशिएंट बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट फॉर टू डीबग दिस। तो उन्होंने बोला यार यू कैन ट्राई। तो वो आपका एटीट्यूड देखते कि बेटा कर पा रहा है कि नहीं वो। ट्रू. लाइक जैसे मतलब कि इफ आई आस्क फ्रॉम HR पर्सपेक्टिव, व्हाट डू दे प्रेफर मोस्ट? सॉफ्ट कम्युनिकेशन का वैल्यू होता है? डेफिनेटली होता है यार। मतलब मेरे को ये लगता है कि आई एम फ्रॉम ICSE बैकग्राउंड, मतलब मैंने लॉरेल स्कूल इंटरनेशनल से स्कूलिंग करी है। ICSE स्कूल है, इंग्लिश पे और पढ़ाई पे फोकस पूरा रहता है। तो मैं देखता हूँ जरूरी होता है, स्पोर्ट्स भी ऑल्सो डेफिनेटली सर. नेसेसरी। मैंने खुद ने नेशनल स्टेट लेवल खेला है, एथलीट हूँ मैं। ओह नाइस यार. विच स्पोर्ट? एथलीट 100 मीटर, लॉन्ग जंप ऐसा वाले। हाँ नाइस. तो उसमें फिर अपनी सॉफ्ट स्किल तो मैटर करती हैं। मेरे को लगता है कि अगर HR राउंड तक हर कोई पहुंचा है तो जज करने का तरीका फिर सॉफ्ट स्किल बचता है या कॉन्फिडेंस बचता है। टेक्निकल इंसान कर सकता है बट सॉफ्ट स्किल तो आपका होना ही चाहिए स्ट्रॉन्ग। One like very contradictory question. Should you be honest in the interview or you should upsell yourself? सेल करो यार अपने आप को, यू आर अ प्रोडक्ट फॉर द कंपनी। Definitely. कॉस्ट टू कंपनी, इफ यू CTC क्या होता है, कॉस्ट टू कंपनी, कंपनी खरीद रही है आपको, सही बात है. Like सेल करो अपने आप को। लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए कि अब मैंने ये करा है, मैंने वो करा है, जो है वो है। still like you can manage कि यार अगर तुमने 500 स्कोर करा you can tell कि 550 something like in a reference दे रहा हूँ. नहीं मैंने जैसे अभी एक रील देखी थी कि भाई झूठ बोल के 23 लाख का पैकेज ले तो लिया है लेकिन आप काम नहीं करते। रील थी लिटरली। तो लोग बोलते भी होंगे, होता भी होगा इंडस्ट्री में, मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन सही नहीं है यार वो, क्योंकि आपको अभी नहीं आएगा तो आगे तो करना ही पड़ेगा। I mean एक कंपनी फायर कर देगी then you will realize कि यार हाँ। shit गलत कर दिया आपने. वो भी बेइज्जती से फाइल करेगी कि भैया आपको नहीं आता। और वो रेज्यूमे में देखिएगा कि fired. हाँ मेल लिख नहीं पा रहा हूँ, आप क्या करोगे, 23 लाख चलो बाहर। Like there was funny story from my friend. उसने I think TCS में अप्लाई किया था. उससे क्वेश्चन पूछा कि सागर are you interested in joining TCS even if we don't offer you the pay of 7 lakhs? दो पैकेज पे ऑफर करते हैं थी राइट, 7 लाख और 3.5 लाख समथिंग. तो उसने बोला यस सर आई एम वेरी विलिंग टू ज्वाइन द कंपनी. और एक्चुअली वो 8 लाख का जो पैकेज था उस पर इंटरव्यू देने गया हुआ था. प्राइम क्या होता है, प्राइम होता है ना। आई डोंट नो और टर्मिनोलॉजी नहीं पता मुझे. तो उससे क्वेश्चन पूछा कि आप अगर हम आपको 3.5 के समथिंग का पैकेज है जो उनका बेस पैकेज है तो विल यू बी कंफर्टेबल इन जॉइनिंग TCS? उसको लगा कि पैसे के पीछे भागूंगा तो क्या पता नहीं दे, तो बोलता हूँ कि कंपनी के पीछे भाग जाता हूँ. उसने बोला कि सर मैं TCS की वैल्यू समझता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी पैकेज है. तो उसको 3.5 लाख का पैकेज दे दिया. नाउ सेम कॉलेज के ही उसकी वन ऑफ हर फ्रेंड वो ऑलरेडी कंपनी में काम कर रही थी, मतलब अराउंड 4 लाख का पैकेज. तो उससे भी सेम ही क्वेश्चन पूछा कि अगर आपको 8 लाख का पैकेज दें और 3.5 लाख का पैकेज दें तो आप क्या चूज करोगी? तो उसने बोला सर मैं अगर आपसे ऑनेस्टली बात करूँ तो थिंग इज दैट कि 4 लाख का पैकेज मेरे पास ऑलरेडी है तो TCS ज्वाइन करने अगर नो सेंस टू मी. अगर आप 8 लाख का मेरे को ऑफर करते हो तो आई कैन ज्वाइन TCS. तो उसको 8 लाख ऑफर कर दिया सिर्फ वन क्वेश्चन की वजह से. वो तो है यार। देखो मैं बस ये बताऊँ तो सर ने बोला था कि मैनेजर को पहले रीड भी करना,
मैनेजर राउंड में होते हैं जनरली क्वेश्चन, टेक्निकल में नहीं पूछता कोई। मैनेजर राउंड में होते हैं तो जनरली सामने वाले को रीड भी करना है, आपको भी करना है। मैनेजर तो करता ही है, वो 15 साल के एक्सपीरियंस वाला बंदा है, वो पता होना चाहिए कि उसका नेक्स्ट मूव क्या हुई। क्या मूव है। और मतलब सर ने भी हमको प्रिपेयर करवाया था कि वो बोले कि नहीं हम आपको 20,000 नहीं पे करेंगे तो आप आओगे। तो सर ने बोला था कि आंसर बोलना कि आपके पास 2 ऑप्शन है, बोल भी सकते हो कि सर सैलरी मैटर्स टू मी, तो इसको इज अ बिग कंपनी सो आई डोंट थिंक कि 20,000 देगी, बट इफ दे गिव आई एम अ फ्रेशर सो दैट इज़ ओके फॉर मी ऑल्सो। तो वो सिस्को कंपनी का नाम सर ने ये आंसर मेरे को रटवाया भी था, मतलब रटवाया मतलब बताया था कि अगर ये पूछ सकते हैं मतलब, तो वो यार देखो इंटरव्यू के ऊपर है कि वो किस वे में इसको रीड कर रहा है। साहब ने बताया 2 एग्जाम्पल दिए। हो सकता है कंपनी का उस समय 3 लाख वाले के पास फंड नहीं हो, वो घेर रही हो उसको, हाँ घेर लिया डेफिनेटली उसने, होता है। 3 लाख में ले गए और वो 2 ले लेगी उसमें, 8 लाख में तो 2-3 ले जाएगी, 3 तो ले ही लेगी, 9 लाख तक तो होगा। सही बात है यार। इट्स लाइक क्रेजी कि एक स्मॉल क्वेश्चन की वजह से तुम्हारा पूरा पैकेज अफेक्ट होता वो तो हो सकता है भाई पूरा। है। वही Now I feel like ask कि what do you think about networking in the industry? Is it necessary कि जिससे मानो कि फ्रेशर्स अभी आएंगे अपने कॉलेज में ना, लाइक हर कॉलेज में फ्रेशर जाता है, उनको एक चीज़ सिखाया जाता है कि लिंक्डइन पर प्रोफेशनल बिल्डिंग करो एंड स्टार्ट पोस्टिंग कंटेंट, शो एवरीथिंग। वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट इम्पोर्टेंट, रियली इम्पोर्टेंट? या कहाँ हेल्प करता है लिंक्डइन अपन को? मेरे को हेल्प ये करा कि क्योंकि सिस्को मेरे, अगर आप पॉड एआई पे जाओ तो सिस्को मैंने बहुत पहले डाल के रखी है, सीसीआई कोर्स लॉन्च नहीं हुआ था उसके पहले से, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पैकेज ऑफर करती सिस्को मेडिकैप्स में। तो एक ड्रीम कंपनी तो बनी जाती सबके लिए, एक ड्रीम कंपनी में जाना है मतलब हाईएस्ट पैकेज पे जाना है, तो सिस्को लिखा था उसमें। एंड सिस्को यार क्वेश्चन क्या था भूल गया। अरे क्वेश्चन यही था कि अपन लिंक्डइन को कितना इंपॉर्टेंस दें, हाउ इज इट यूजफुल? तो नेटवर्किंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने मतलब लिटरली केस बताऊं कि जो एचआर मेरे को इंटरव्यू में था, इन द पैनल में था, तो वो मेरे से पहले से ही लिंक्डइन पे कनेक्टेड था। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैंने थ्रू इतना लिंक्डइन रिक्वेस्ट भेज सकता थी, क्योंकि एक बीच में एक वो भी हुआ था सिस्को आइडिया, तो उनका एक इंडक्शन टाइप ऑफ प्रोग्राम था, तो उसमें प्रीवियस जो पास आउट है अपने कॉलेज से नहीं, पैन इंडिया बता रहा हूँ, कि जो थे तो उनका नाम मैंने लिंक्डइन में डाल के रिक्वेस्ट कनेक्ट करी, उनने भी कनेक्शन बैक हो गया। उनके थ्रू किसी एचआर ने कुछ लाइक करी पोस्ट, तो अपने को दिखता है HR@ETR@सिस्को, समझ गया। तो कनेक्ट करना चाहिए, कोई शर्म की बात नहीं है उसमें, पैसा चाहिए और कनेक्शन होना करना चाहिए। और यूनिवर्सिटी में भी है, स्टार्टिंग में सीनियर से बात करो, वैसे मेरे को भी आ रहे हैं, तो वो सही कर रहे हैं, मतलब मेरे को तो अच्छा लग रहा है कि मेरे को आ रहे हैं। एक्चुअली गाइडेंस सीख करना चाहिए सीनियर से, राइट? लर्न है बच्चे अभी फर्स्ट ईयर से, मेरे को तो फर्स्ट ईयर का है, बट सर मैं फर्स्ट ईयर में हूँ क्या करूँ, मतलब फर्स्ट ईयर में तो है, तो अभी तो पहले समझ कि क्या मार्किंग होती है, एमएसटी के कितने मार्क्स होते हैं, अटेंडेंस के कितने मार्क्स होते हैं, एंड बेसिक से चालू करो, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंजॉय करो, मैं तो ये बोलता हूँ हर एक को कि एंजॉय करो कॉलेज, भागोगे वो तो कुछ नहीं हो सकता है कि नहीं हो तो डिप्रेशन सीधे। सही, बिल्कुल। एंजॉय करो, सब लंबी रेस के घोड़े बनना, मतलब शॉर्ट टर्म मत लेना कुछ भी, लॉन्ग मैराथन रनर। हाँ लॉन्ग मैराथन रन बनना। नाइस एक्चुअली। लाइक इफ आई आस्क यू वन थिंग, लाइक कि ड्यूरिंग योर कॉलेज जर्नी, अब तो ऑलमोस्ट कॉलेज खत्म ही हो गया अपना, इफ देयर वुड बी वन थिंग दैट यू विश दैट यू वुड हैव डन डिफरेंटली, कि मैंने कोई एक चीज़ तो अलग की होती तो आई वुड हैव बीन एट डिफरेंट प्लेस। थोड़ा सा पहले स्टार्ट किया था कोडिंग, क्योंकि स्टार्टिंग के सेकेंड ईयर तक, मतलब मेरे को जहाँ तक याद है, इतना लोड नहीं लिया था, मतलब CMST निकाल लो, एनसम निकाल लो, पेपर के लिए पढ़ लो, बस निकाल लो। लेकिन जब बाद में आया कि DSA करना है भाई, DSA कब शुरू किया करना? DSA मैंने ऐसा प्रोफेशनली पूरा भी नहीं किया था, बट बेसिक से गेट में पढ़ा था, DSA डेटा स्ट्रक्चर होता है इसमें, वो पूरा पढ़ा था, कॉम्प्लेक्सिटीज वो सब, मतलब प्रॉपर एक तरीके से बोल सकते हैं कि गेट की प्रिपरेशन ने काफ़ी हेल्प की। हेल्प करी भाई, क्योंकि दे कवर लॉट ऑफ सब्जेक्ट, यार 12 सब्जेक्ट होते हैं, वही, मैथ्स, एप्टीट्यूड, एंड पूरा कॉलेज का ऑलमोस्ट सिलेबस कवर कर दिया। हाँ पूरा मतलब सारे आते हैं, अपना कंपाइलर हो गया, उसके बाद DSA हो गया, COA हो गया, मतलब कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मतलब बड़े बड़े सारे कोर सब्जेक्ट्स हैं। और ये उसमें ही पूछते हैं, इंटरव्यू में पूछा था, मेरे फेलो मेट था एक, नाम नहीं लूँगा, इसका नहीं हुआ शायद अच्छा ही लगेगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उससे पूछा, एंड 25 दिन के स्पैन में अगर आप CCNA पढ़ोगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे, मतलब मैंने बात हुई कि एक रात पहले, तो बोलता भाई ऑपरेटिंग सिस्टम तो कुछ भी नहीं पढ़ा है। और उसमें मेरा प्लस ये था कि मैं पढ़ चुका हूँ, मेरे को सिर्फ मेरी कॉपी उठानी गेट की, नहीं है कि क्या क्या लिखा था मैंने 2 पेजेस रिवाइज करना है शॉर्ट नोट्स बस। तो जिसका एम हो, ऐसा नहीं कि सब गेट करने पहुंच जाओ वहाँ पे,
मेरे को नहीं लगता कि अगर आपका एम नहीं है तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे। देखो क्योंकि गेट में भी ये होता है कि आप चालू करते हो फरवरी से, मैं मेरी कोचिंग का बता रहा हूँ, फरवरी से चालू करते हो पढ़ना। मैथ्स पहले पढ़ाती है मैम, जयश्री मैम है, वहाँ पे 12 सब्जेक्ट्स शी ओनली हैंडल्स, 12 सब्जेक्ट वो पढ़ाती है अकेली, और कोई पढ़ाता ही नहीं। क्रेजी। मतलब वो डीएसए पढ़ा रही है, फिर उसके बाद बोलेंगे बेटा कल से अपन मैथ्स पढ़ेंगे। और एकदम अच्छा पढ़ाते हैं। एकदम अच्छा, मतलब बहुत बढ़िया। मतलब अभी AIR 10 उनके वहाँ से हुआ, इंदौर से, अपनी इधर ही है। वो इंसेन। AIR 2 हुआ, मतलब उनके यहाँ के बच्चे PSUs में हैं और DRDO, मतलब अच्छे लेवल पे हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत पुरानी है, मतलब एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस। और जो उनसे पढ़ ले तो मतलब निकल जाती है गेट, मेरी नहीं निकली, निकल जाएगी ऑप्शन। अरे डेफिनेटली निकली यार, फिंगर क्रॉस। And for the next question, if I ask, like, where do you see yourself 5 year down the line? HR क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर करता वैसे तो यार। लेकिन अब circumstances different है ना, already hired। तो यार ये है कि एक अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन, यार मिडिल क्लास फैमिली से हैं, अब तुम एक्स्ट्रा वैकेंट कुछ भी नहीं हुआ, नॉमिनल सब हुआ, सारी ज़रूरतें पूरी हुई, बट अब ज़रूरतें से ऊपर से पापा ने जो करा है, मम्मी ने जो करा है, तो वो गिव अवे बैक का है, उनको देना अच्छी लाइफ और अच्छी, तो अच्छी पोजीशन कंपनी में भी होनी, अच्छी पोजीशन पे होना चाहिए 5 साल में तो, क्योंकि कंपनी अच्छी इंक्रीमेंट देती है। सिस्को If you work good, right? मतलब वर्क कल्चर सिस्को का है, मेरी कल ही बात हुई थी बल्कि एक सीनियर से, तो उन्होंने बोला वर्क कल्चर तो बहुत तगड़ा है। मतलब अगर आप वर्क फ्रॉम होम दूसरी कंपनी में लेना है तो यू हैव टू कंसल्ट योर मैनेजर फर्स्ट, टीम लीड, सबसे अप्रूव कराओ, मेल डालो, तब हो जाता है। फिर उसके बाद अप्रूव हो कि नहीं हो वो नहीं मालूम। That's on the manager। बड़ी कंपनी में बस यही रहता है यार कि आपको लग रहा है मेल डालो, वर्क फ्रॉम होम, कुछ भी हो, मतलब वर्क कल्चर अच्छा रहता है। Great। Like, were you always privileged? प्रिविलेज इन द सेंस कि you always had whatever you wanted from parents? ना, नॉट दैट प्रिविलेज, मतलब कि ऐसा मैं बोलूँ भाई मेरे को आईफोन चाहिए फर्स्ट क्लास, मतलब 10th में ही चाहिए, नहीं, क्यों चाहिए, कीपैड लो ना, हम भी चला रहे हैं, दीदी को दिया है, दीदी थी ना बड़ी, तब पहले उनको मिलता था, वही वो मिला भी चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी पढ़ने में थी, मेरे से तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो जो जो सर्टेन जो नीड्स हैं वो पूरी हुई हैं हमेशा, नेसेसिटी सारी पूरी Necessities पूरी हुई हैं। नॉट एवरी वांट्स। हाँ, मतलब जो नेसेसिटीज है कि भैया आप अगर ये चाहिए, में आपका काम रुक रहा है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लैपटॉप की ज़रूरत थी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ऐसा नहीं है कि दमी बहुत गरीबी में पैदा हुए हैं भैया, बट ऐसा भी नहीं कि एकदम एक्स्ट्रा वैगेंट कुछ है। लाइक टिपिकल मिडिल क्लास लाइक मिडिल क्लास काम रुकना नहीं चाहिए, चलते रहो, बढ़िया करो। सही है। नाइस एक्चुअली। एंड अपन आखिरी ऑलमोस्ट लाइक लास्ट एंड पे पहुंच चुके हैं इंटरव्यू के, पॉडकास्ट के इंटरव्यू बोल रहा हूँ मैं, कि अगर कोई फ्रेशर्स, ऐसे बच्चे हैं बहुत सारे कॉलेज में आए हुए फ्रेशर्स, और हर कॉलेज में जाते हैं फ्रेशर्स, लाइक उनका क्या माइंडसेट होना चाहिए एंड कौन सी वो 3 चीज़ें करें लाइक ऑन अ डेली बेसिस सो दैट दे कैन ग्रैब गुड प्लेसमेंट? डेली बेसिस पे मतलब कंपनीजों में नहीं बोलूँगा, सिस्को में नहीं करूँगा ज़्यादा, बट डेली बेसिस में अगर मैं फ्रेशर होता, मैं अभी भी गाइड कर रहा हूँ लोगों को, कल ही फ़ोन आया था तो मैंने बोला कि यार बेसिक से अगर आपने कंप्यूटर साइंस लिया, मैं तो कंप्यूटर साइंस स्टिक रहूँगा कि आई डोंट नो अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, तो कंप्यूटर साइंस में तो आई गेस सबसे पहले तो आप नेटवर्किंग करो, ठीक है, लिंक्डइन बनाओ, अच्छे से तगड़ा बनाओ, सर्टिफिकेशन लो, अच्छी जगह से लो, करने के लिए मत करो कुछ भी, मतलब आपकी 40 घंटे का कोर्स है, चला के छोड़ दिया, फिर आप सीधे सर्टिफिकेट लेके रिज्यूमे डाल देते हो, लिंक्डइन पे अपलोड कि हे फोक्स एक्साइटेड टू शेयर दैट, वो नहीं करना यार, मतलब दैट्स आउटडेटेड, मत करना। क्रैप है वो पूरा। जो पढ़ रहे हो पढ़ो, काम आएगा, हमेशा काम आएगा, कहीं ना कहीं तो यही आएगा, तो जॉब कहीं भी लगेगी आपकी, तो आपकी इंडस्ट्री में काम आएगा। लर्निंग कहीं खाली नहीं आती, पढ़ाई कभी खराब नहीं होती भाई, वही। तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, वो लग में समझ में आ रहा है, तो सर्टिफिकेशन कोर्स करो बेसिक, और एमएसटीज और एग्जाम्स को सीरियसली लो स्टार्टिंग से। ठीक है, अगर एक सीजीपी अगर अब उनको बच्चों को अपन गाइड करें कितना सीजीपी मेंटेन करो, तो व्हाट वुड दैट बी? बेसिक कंपनी पॉलिसी जो रहती है वो तो 7 की रहती है, 7 से ऑलमोस्ट 90% कंपनीज कवर हो जाता है। कवर हो जाता है। एंड अगर आप टॉप ऑफ द नॉच देख रहे हो तो नॉच 8.5 क्या 8.5 के आसपास मेंटेन करो। मेरे साथ में भी 9.3 की भी एक लड़की थी मेरे साथ अभी सिस्को में, जो 5 बच्चे गए थे एचआर तक, उसमें थी 9.3 की, लेकिन उनको उसका नहीं हुआ। सीजीपी एक समय तक ही काम आता है, यहाँ देखो स्किल्स काम आती हैं, एंड मेरे को उनका भी दुख था यार, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ में मतलब अगर
25 जून से अगर कोई मेरे साथ में काम मतलब इंटरव्यू दे रहा है और रोज बात हो रही है कि भाई क्या पढ़ रहा है तू, तो उनका नहीं हुआ तो वो दुख भी हुआ, लेकिन अब वो ठीक है, लाइफ है। लाइफ है यार। वही क्रेजी। तो लाइक अगर सम अप करें अपन बच्चों के लिए तो दे शुड यूज लिंक्डइन, अपना बिल्डिंग करो बढ़िया पे, नेटवर्किंग अच्छी करो कॉलेज में भी और बाहर भी, सर्टिफिकेशन करो। कोर्सेज लो अच्छे रिप्यूटेड, ऐसे नहीं कि जो भी 25 कर लिए कोर्स रहा के कोई भी काम नहीं आ रहा, क्या मतलब है। तो इसलिए अच्छा करो, कंसिडर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ओके ओके। और उसके बाद बेसिक अपना C++ पे काम करो, C++ से शुरुआत करो, मतलब हेलो वर्ल्ड से शुरुआत करो। सेकेंड ईयर की एंड में और चालू करो DSA करना। मैं तो बोलता हूँ कि अगर इंटरेस्ट है तो फर्स्ट ईयर चालू कर दो, अगर आपका बहुत अच्छा टारगेट है। मैंने देखा है मेरे साथ में भी है बच्चे 11 से कर रहे हैं कोडिंग यार। मैं तो उस समय केमिस्ट्री में अटका था, HCl H2SO4 पे अटके थे। 11th और जेई था पूरा काम। पूरा मतलब 11th में तो हमारा भाई पूरा टारगेट था, हमारी कोचिंग में GKR सर थे, उनने पूरा बना के रखा था कि बेटा अभी इतना कराएंगे, 12th में अपन कोचिंग में बैठेंगे 10-10 घंटे पढ़ेंगे, ये करेंगे। फिर कोरोना आ गया, सब घर पे बैठे अपने आराम से। सब भी सेम हुआ, लाइक आई ऑप्टेड फॉर द कोटा ताकि प्रिपरेशन के लिए, बट इवेंचुअली ऐसे ही मैं जाने वाला था, कोविड आ गया, फिर घर पे रह के आ गया यार। इफेक्ट तो करा यार JEE की प्रिपरेशन में भी काफी यार। लेकिन ठीक है, अब सबने करा, बहुत पूरे वर्ल्ड ने करा कोरोना से। तो सही है, ग्रेट। एंड वन मोर थिंग, लाइक यू नो, लाइक एट एक्सटर्नशिप वी प्रोवाइड इंटर्नशिप टू द स्टूडेंट्स, एंड इंटर्नशिप में हम क्या करते हैं, बैचेस में प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चों को हम इन हैंड एक्सपीरियंस दे पाएँ एक्चुअल में काम कैसे करना होता है। लाइक कि कोर्सेज भी देते हैं वो फ्रेशर, बट जैसे मान के कोई 3rd ईयर में है या फिर अब प्लेसमेंट के करीब ही आ गया है, उसको कोर्सेज से इतना बेनिफिट नहीं हो कि मुझे ऐसा लगता है कि उसको एक प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस मिले, वो ज़्यादा बेनिफिट करता है, राइट। बेनिफिट है भाई, तो वही हमारा एक्सटेंशन में मोटिव रहता है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कि लाइक बच्चों को हेल्प करता है सब चीज़ें? डेफिनेटली इट विल हेल्प यार, क्योंकि अगर एवरीथिंग कांट बी थ्योरी, वही यू हैव टू वर्क प्रैक्टिकली टू गेन सम एक्स्ट्रा नॉलेज। थ्योरी से हो जाता है, पढ़ लोगे कि भैया यार ये ऐसा हो गया, कैसा हुआ, practically सीखो apply करना ना, पड़ेगा। कैसे हुआ, आप खुद करोगे। मैंने बोला हेलो वर्ल्ड, टीचर बोर्ड पे पढ़ाएगा कि हेलो वर्ल्ड, तो बोला हाँ बढ़िया हेलो वर्ल्ड, लेकिन जब खुद लिखने जाओगे ना तो बैक स्पेस ज़्यादा लगता है। ट्रू भाई, इट्स माय स्टोरी, लाइक बैक इन द सेकंड सेमेस्टर ओनली, हाँ, बड़ा बहुत खराब लगा था मैं कोडिंग वगैरह। टीचर भी अच्छे मिलने चाहिए यार, सही बताऊँ तो, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ऑनलाइन में टीचर नहीं रहते अच्छे, सही बताऊँ तो। C++ अगर स्टार्टिंग से अच्छा पढ़ा होता ना तो और एक अलग लेवल पे होते हैं, लेकिन ठीक है जो भी है अच्छा है, अभी तो टच वुड इसको है तो सब अच्छा है। तो मतलब फ्रेशर्स को भी ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्सेज करते रहने चाहिए ताकि और प्रोजेक्ट्स भी करते रहने चाहिए, राइट। बनाओ अच्छी, जो भी स्किल ले ली है, मान लो C++ शुरुआत करी, C++ अच्छे लेवल तक गए, क्वेश्चंस देखो करो, बन रहे हैं तो ठीक, नहीं तो वापस से रिवाइज करो, क्योंकि कोर्स तो उतना ही है C++ का। आप एडिंग 2 नंबर्स कर लोगे, उसके बाद उसके एडवांस लेवल पे जाओगे, यूजर्स इनपुट लोगे, अच्छे लेवल पे जाओगे, फिर DSA स्टार्ट करो। DSA C++ में बेस्ट है, पाइथन में जिसको अलग लैंग्वेज में करना है करो, डेफिनेटली C++ से पाइथन में अच्छे से आप ट्रांसफर कर सकते हो। पाइथन AI/ML में हेल्प करता काफ़ी। वो तो प्रोजेक्ट्स करो अच्छे लेवल पे। DSA C++ आपका हो गया अच्छे लेवल पे, आपको लग रहा है कॉन्फिडेंस है, क्वेश्चन बन रहे हैं, तो DSA चालू करो। DSA के लीड कोड करो, क्योंकि यार सब जगह लीड कोड ही छाया हुआ है, तो जो छाया हुआ है उस पर हाथ दो, उस पर लीड कोड पे क्वेश्चन करो, बन रहा है तो ठीक, नहीं तो यूट्यूब पे वीडियोस देखो, बनेंगे, थोड़ा समय लगेगा, बनेंगे। कंसिस्टेंट रहो, लॉन्ग टर्म के घोड़े बनो, मैं तो बोला अभी मैराथन रनर बनो। प्रोजेक्ट करो, इंटर्नशिप लो, वर्चुअल लो, मैंने भी वर्चुअल ही लिए, AICTE की थी मेरे पास इंटर्नशिप, एंड उसके बाद एक और 2-3 और थी, लेकिन वर्चुअल लो कोई दिक्कत नहीं है, इम्पैक्टफुल रहता है। आपने कुछ भी पढ़ा है इम्पैक्टफुल रहता है वो, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है उसका। तो प्रोजेक्ट्स करो, मेरा प्रोजेक्ट था इंटेलीपार्क, वो मैंने मेरे 3 दोस्त का मिल के बनाया था। बीटा वेबसाइट रेडी है, उस पर अभी काम करना है अभी आगे, और तो वही मैंने मेजर तो लाइक वही शो कर, लाइक मेजर में सॉन्डेड तो मेजर है ना, मेजर में यार अब वो टीचर के ऊपर है। मैंने दिखाया तो है कि उसमें 2-3 फैसिलिटीज और ऐड करेंगे, कि डेटाबेस ऐड करेंगे, अच्छा एक स्लॉट बुकिंग के लिए 3-4 लोकेशन ऐड करेंगे, फिर व्हाट्सएप पे पेमेंट इंटीग्रेशन देख रहे हैं, हो जाएगा तो अच्छी बात है। बाकी प्रोजेक्ट अच्छे करो, वो इम्पैक्टफुल तो रहते ही हैं। प्रोजेक्ट ऐसे नहीं कि 4 कर लिए लेकिन सब बेकार, नेटफ्लिक्स लोन बना लिया, वाह, दिस Spotify के लोन से लोन से क्या होगा भाई, बनी हुई ना, ठीक है ना, कुछ इनोवेटिव बनाओ। बाकी मैंने देखा है कि आजकल कोड अवेलेबल है सीधे, हाँ वही क्लिक हो, बन क्लिक है यार भाई, कुछ भी नहीं है, तो अच्छे प्रोजेक्ट बनाओ,
प्रॉब्लम सर्च करो, प्रॉब्लम पे बनाओ। जैसे आपने एक्सटर्नशिप पे बनाया, एक्सटर्नशिप में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे रहे हो ना, भाई वैसे अच्छे प्रोजेक्ट लाओ, अच्छे पे काम करो, अच्छे लेवल पे ले जाओ। सो लाइक फ्रेशर्स के लिए बिगेस्ट एडवाइस रहेगी कि लाइक इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ अपनी कोडिंग जर्नी शुरुआत कर दो। बेसिक्स चालू करो, ऐसा नहीं कि एकदम लग जाओ रात भर बैठे हो आप। अच्छे स्टार्ट लाइक जो ये मतलब मैनेज करो यार, टाइम टेबल मैनेज करो कि आप 1 घंटा करना है आराम से, भले वीडियो देखो आप 1 घंटे, सो जाओ, फिर उसके बाद एंजॉय करो, दोस्तों से बात करो, सब करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक जैसे MST पे मैंने बोला ना, MST में लोग लोड नहीं लेते कि यार निकल जाएगा। 18 कितने लाने होते हैं, मेरे को आइडिया नहीं आ रहा। आई थिंक 12 12 लाने होते हैं, तो मतलब 12 ले आते हैं बस, ठीक है। नहीं यार, टॉप लेने की कोशिश करो, 18 तो आएंगे, 15 तो आएंगे। तो एक माइंडसेट बिल्ड होता है स्टार्टिंग से यार कि यार जब, क्योंकि आप प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, जब बच्चे देख रहे हैं ना ऑडिटोरियम में TCS आई है, बच्चे सीढ़ियों पे बैठे हैं, जब देख रहे हैं कि यार, फिर एक डिमोटिवेशन आ जाता है यार कि कैसे निकालें। सर ने बोला कि बच्चे 1280 बच्चे हैं TCS के लिए, एंड पैन इंडिया होगा ये, तो लाखों बच्चे बैठने वाले हैं। TCS ने रिसेंटली एक वो भी बोला था कि इनके पास 80,000 ओपनिंग्स हैं एंड उनको स्किल्ड फोर्स नहीं मिले अभी तक। ऐसा उनका हो सकता है। मान लो अगर यही स्टेटमेंट कोई सुन ले, तो कोई अपने आप को एसेस करके अगर खुद ही डिमोटिवेट हो जाएगा। तो इसलिए स्टार्टिंग से कॉम्पिटिटिव थोड़ा सा रहो, ऐसा नहीं कि इन्जॉय सब करो, कॉम्पिटिटिव रहो। दोस्त है आपका, माना अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ें तो होती हैं तो कॉम्पिटिटिव आपको अलग ले जाएंगी। डेफिनेटली। तो वो रहो, अब इन्जॉय करो, सब हो जाएगा यार। वो स्पिरिचुअल रहो, मैं तो बहुत स्पिरिचुअल आदमी हूँ यार। पूजा पाठ कर पूजा पाठ करो भाई, भगवान भोलेनाथ तो मेरे सावन से उस समय तो जून से जुलाई पूरा सावन में निकला है। सावन की कृपा बरसी है, एकदम जॉब लगी एकदम सोने पे सुहागा था वो तो मम्मी ने खूब उपास रखे भाई, मतलब मैंने तरह की लाइफ कुल मिला कैसे पाता है। मतलब मेरे साथ में है लोग अभी भी जो बोले लक हो गया यार भाई, लकी है यार तू। मतलब यार भाई लकी तो 20% मान सकते हैं, ऐसा नहीं, बट 80% तो मेहनत करनी पड़ेगी। बेटर हो गए तो लक थोड़ी काम करेगा। तो सब क्यूमुलेटिव है भाई, क्योंकि स्पिरिचुअल भी रहो, भगवान पे भरोसा तो होना ही चाहिए। नास्तिक क्या बोलते हैं, नास्तिक रह के कुछ भी नहीं होगा। तो थोड़ा सा आस्था रखो, स्पिरिचुअल रहो, पढ़ाई करो, तो अच्छा होगा यार, कोई दिक्कत नहीं। So yeah, like as I can see, your journey has been really great and inspiring for all the freshers and all the students. And it's almost like end of the podcast. तो like बच्चों को जिनको भी कनेक्ट करना होगा आपसे, how can they connect you? I am on LinkedIn and Instagram both. My Instagram is avasti.akshat ठीक है, and my LinkedIn is akshat avasti normal। you can ठीक है। आफ्टर सिस्को का वो मिल जाएगा बाय मैक्स। अब थोड़ा सा मैंने अपडेट भी कर दिया है, इस इसको आइडिया 2024 विनर, फॉर नाइस। so you can connect to me there। ओके, सो जो भी सारे फ्रेशर्स बच्चे हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं इनसे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर गेस्ट एंड सी यू टुमारो। बाय बाय। Thank you। थैंक यू।